हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दो बैलों की कथा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि झूरी काची के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैलों में आपस में बहुत मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के लिए बड़े से बड़ा बोझ उठाने में पीछे नहीं रहते। अचानक से एक दिन झूरी ने अपने साले गया के साथ उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। इससे दोनों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। इसलिए उन्होंने दुख और गुस्से में गया को रास्ते में परेशान किया। जब वे शाम को गया के घर पहुंचे तो उन्हें वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे रात को रस्सी तुड़ाकर झूरी के घर के लिए भाग निकले। जब सुबह झूरी ने उन्हें घर के द्वार पर देखा तो वह और गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई। अगले दिन गया वापस उन्हें ले जाने के लिए आया। इस बार वह गाड़ी में उन्हें जोत कर ले गया और घर पहुंचकर इस बार गया ने उन्हें मोटी रस्सियों से बांध कर रखा। काम करने के समय यदि वे गुस्सा दिखाते तो पीटे जाते और शाम को उन्हें सूखा भूसा दिया जाता। पर उसी घर में भैरों की बेटी, जिसकी मां मर चुकी थी, रोज रात को दोनों को रोटियां खिला जाती। उन दोनों से उसे लगाव हो गया था। एक दिन रात में वे दोनों रस्सी काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह लड़की आई जो उन्हें रोटी खिला के जाती थी। उसने उनकी रस्सियां खोल दी, पर लड़की से स्नेह के कारण वे नहीं जा रहे थे कि कहीं उस बच्ची पर सबको शक न हो जाए कि उसी ने उन दोनों बैलों को भगाया है। पर लड़की के शोर मचाने पर वे भागे। जल्दी भागने में उन्हें रास्ते का ध्यान नहीं रहा। वे भटक गए और दोनों भूखे थे। उस समय तो सामने उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया और वे उसी में घुस गए। तो आइए अब हम इस कहानी में आगे क्या होता है उसे पढ़ें। अरे, यह क्या? कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे। जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? तो जब वे खेत से मटर चढ़ चुके थे तो अचानक से उन्होंने अपनी तरफ एक बहुत ही बड़े भयंकर से सांड को आते हुए देखा। वो बहुत ही तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा था और उसकी कदकाठी हाथी के जैसी विशाल थी। वे दोनों समझ रहे थे कि उससे यदि हम में से कोई भिड़ा तो उसका मरना तय है, और यह सोच करके वे दोनों बचना भी चाहते थे, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर मोती ने कहा कि कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने कहा कि यह हमारी तो विनती भी नहीं सुनेगा। तो मोती कहता है, क्यों ना हम भाग चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती ने भागने की बात कही और जो दौड़ाए। हीरा ने कहा, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। मोती ने कहा, फिर जल्दी कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगे देता हूं, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है,
पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वे दोनों जानते थे कि ऐसे वक्त कायरता करना बेकार है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दोनों को मिल करके सांड का मुकाबला करना चाहिए। और फिर उन दोनों ने निर्णय लिया कि पहले सांड जिस पर पहले वार करेगा दूसरा सांड पर वार करेगा और इस तरह दोनों एक दूसरे को बचा पाएंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। सांड को दो दो शत्रु मिल करके लड़ रहे थे, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। वह सदैव एक ही पशु से युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, तो फिर हीरा ने उसे मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो जब भी सांड इन दोनों में से किसी एक पर हमला करता तो दूसरा सांड पर हमला करता और इस तरह से उन्होंने सांड को जख्मी कर दिया था। और सांड फिर भागने लगा तो इन्होंने दूर तक उसका पीछा किया और फिर सांड बेदम होकर के जमीन पर गिर पड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। बहुत खुश थे कि आज उन्होंने बहुत ही ताकतवर शत्रु को हराया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने कहा कि मैं तो चाह ही रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुई बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने धर्म की बात की कि हमें गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती कहता है कि शत्रु को ऐसे मारना चाहिए कि वह फिर से सिर न उठा पाए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। मोती ने कहा। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। आदमियों ने जो खेत की रखवाली कर रहे थे उन दोनों ने देख लिया उन आदमियों ने कि 2 बैल घुसे हैं उनके खेत में और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। मोती बीचे बीच खेत में था जहां खूब पानी भरा हुआ था। मोती खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। वो पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा वापस लौट आया। वो समझ गया था कि मोती पकड़ने वाला है या पकड़ लिया गया है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों ही पकड़े गए और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती है। तो जब पूरा दिन उन्होंने इंतजार किया और कोई चारा लेकर के नहीं आया, तब वे सोच रहे थे कि यहाँ का मालिक कैसा है जिसने किसी भी पशु के आगे चारा नहीं डाला। अब उस व्यक्ति के सामने गया उनको अच्छा लग रहा था, पर भूख के कारण उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर क्या उससे उनकी भूख मिटेगी।
रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने कहा, भूख के कारण ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा ने कहा, आओ दीवार तोड़ें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मोती ने कहा। बस इसी बूते अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। हीरा ने मोती से कहा, क्योंकि मोती बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता था और अपनी ताकत के दम पर हमेशा लड़ाई करने को आतुर रहता था। इसी बात पर हीरा ने उसे कहा कि अब तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई, जब जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। जब हीरा ने अपने मजबूत सींग दीवार पर दे मारे तो धीरे धीरे दीवार की मिट्टी गिरने लगी। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। हीरा ने लगातार दीवार पर प्रहार करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे दीवार की मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो जब कांजी हाउस के चौकीदार ने हीरा को देखा दीवार से बार बार सींग लड़ाते हुए, तो उसने उसको उसकी सजा दी और कई डंडे मारे, साथ ही रस्सी से बांध भी दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती ने हीरा से कहा कि आखिर तुम्हें क्या मिला? मार। इतना मेहनत करने पर अपने बूते जोर तुम मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोती ने कहा, ऐसी भी क्या ताकत की आजमाइश कि उल्टे तुम्हें और बड़ी सजा मिल गई। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा आगे की सोच रहा था और वो जानता था यदि 2-4 दिन वह उन पशुओं की तरह यहाँ बंद रहा तो उन्हीं पशुओं की तरह उनकी भी हालत हो जाएगी। इसलिए वह प्रयास करना चाहता था। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती ने कहा, चलो अब मैं भी कोशिश करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, निकल गईं अर्थात। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। मोती ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने जवाब दिया। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो दोनों गधे डरे हुए थे, उनके अंदर डर था कि कहीं उन्हें फिर से न पकड़ लिया जाए, कहीं उनका भागना बेकार ना हो जाए। इस डर में वे भाग ही नहीं रहे थे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब मोती रस्सी नहीं तोड़ पाया
और थक गया, तब हीरा ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से, शायद कभी हम दोनों की मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? नहीं। मोती अपनी मित्रता का वास्ता देना चाहता था और उसे समझाना चाहता था कि इतने दिन हम साथ रहे तो अब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है, तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने उसे समझाया कि लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा ही कारनामा है कि इतने सारे जानवर कांजी हौज से निकल गए हैं सिर्फ तुम्हारे कारण, और फिर तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर वार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया।